इस हुड के नीचे जो है वो 1.6 लीटर TGDI जो है वो इंजन यहाँ पे मौजूद है। क्यूबिक स्टाइल के अंदर आपको हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं, तो ये आपको डायमंड की तरह जो है वो फील करवाएंगे। डायमंड कट के अंदर जो है वो रिम्स देखने को मिल जाते हैं। थर्ड रो के अंदर जाना है तो आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं, आपको एक बटन यहाँ पे मिल जाता है। जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये सीट इसी तरह खुली आगे हो जाएगी। आप दो प्रोफाइल यहाँ पे सेट कर सकते हैं और इसके अंदर भी आपको 3 LED लाइट्स जो है वो देखने को मिलेंगी। 360 कैमरा को जो है मैं ऑन करता हूँ और हमें जो है व्यू मुख्तलिफ किस्म के जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। स्पीकर डैश के बहुत सारे फीचर है। रेयर क्रॉस ट्रैफिक क्लूजन देखने को मिल जाता है। लेन कीप असिस्ट है, लेन फॉलोइंग असिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग वॉइस व्हील और आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं वो है किया सोरेंटो 4th जनरेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर आज लॉन्च हो चुकी है और इस वक्त हम किया समा मोटर्स के ऊपर मौजूद है। एलिगेंट ब्लू कलर के अंदर आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत, कितनी कमाल की यहाँ पे आपको किया सोरेंटो जो है वो देखने को मिली है। और किया सोरेंटो के 3 वेरिएंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किए गए हैं, जो कि ओवरऑल अगर आप देखें तो इंटरनेशनली तौर पर भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर वही व्हीकल जो है वही वेरियंट्स लॉन्च किए हैं जो कि इंटरनेशनल भी चल रहे हैं। तो यहाँ पे 3 वेरिएंट है जिसमें एक 3500 सीसी 3500 जो है वो एक इंजन यहाँ पे V6 इंजन जो है वो इसमें आता है और 2 वेरिएंट है जिसमें एक ऑल व्हील ड्राइव और एक फ्रंट व्हील ड्राइव है। 1.6 लीटर टर्बो इंजन जो है वो उसके साथ यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अगर इस गाड़ी की बात की जाए तो उस गाड़ी के इस हुड के नीचे जो है वो 1.6 लीटर TGDI जो है वो इंजन यहाँ पे मौजूद है। टर्बो चार्ज इंजन है, बहुत ही खूबसूरत। और अगर हम इसकी हॉर्स पावर की बात कर लें तो ये 238 के करीब जो है वो हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। और अगर इसके हम न्यूटन मीटर टॉर्क की बात कर लें तो ये 367 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करता है। ओवरऑल गाड़ी के अगर फ्रंट की बात करते हैं, गाड़ी का फ्रंट बहुत खूबसूरत, बहुत कमाल का। फ्रंट पे आपको किया की एक वही यूनिक किस्म की जो है बैजिंग देखने को मिल जाती है, जो कि अब किया की तमाम गाड़ियों के अंदर देखने को मिले हैं। यहाँ पे 2 कट्स इसके बोनट के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। नीचे आते हैं तो एक सॉर्ट ऑफ पियानो ब्लैक कलर के अंदर आपको एक बहुत खूबसूरत जो है वो यहाँ पे ग्रिल देखने को मिलती है कि जो कि आजकल मार्केट के अंदर हम देखते हैं तो इन गाड़ियों की एक पहचान बन चुकी है। तो यहाँ पे आपको एक ग्रिल देखने को मिलेगी, उसी ग्रिल के ऊपर आपको एक फ्रंट कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसी तरह ओवरऑल अगर आप देखें तो इस ग्रिल के नीचे आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं बल्कि एक मैट क्रोम किस्म की जो है वो यहाँ पे जो है वो एक ग्रिल देखने को मिलती है। एक सॉर्ट ऑफ गार्निश जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि बहुत खूबसूरत, बहुत कमाल की लगती है। यहाँ पे आते हैं तो स्टार मैप LED DRL जो है वो यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। और नीचे अगर आप आए तो एक क्यूबिक स्टाइल के अंदर आपको हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं, जिनको अगर आप गौर से करीब से देखें तो ये आपको डायमंड की तरह जो है वो फील करवाएंगे। इसी तरह नीचे आते हैं एयर वेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। जब गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में होती है तो उसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे एयर वेंट्स भी बनाए जाते हैं। पार्किंग सेंसर जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, बहुत खूबसूरत किस्म के। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको फोग लैंप्स जो है वो देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही कमाल के हैं। और नीचे आपको जो है वो एक और इस तरह से जो है ना वो ग्रिल मिल जाती है जो आपकी गाड़ी को ठंडा रखती है। और फिर नीचे जो है एक आपको क्रोम की जो है वो एक सॉर्ट ऑफ गार्निश देखने को मिली है और डिफ्यूजर स्टाइल बम्पर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर देखें तो ये जो स्टार मैप LED लाइट्स हैं, DRLs हैं, ये इस ग्रिल के साथ ही होते हुए उधर तक जलते हैं तो एक कंसील्ड किस्म की जो है ना वाइब आती है। और डिज़ाइन फिलॉसफी को देखा जाए बहुत खूबसूरत, बहुत कमाल की। लेफ्ट पे आते हैं या राइट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी आपको पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। एक बहुत खूबसूरत किस्म का वही प्लास्टिक का कनाट जो ओवर फेंडर जिसे आप कह सकते हैं वो इसके साथ अटैच किए गए हैं, जो कि इसकी SUV वाली लुक को जो है ना वो और ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। यहाँ पे आते हैं तो एक और जो चीज़ है, यहाँ पे आपको डायमंड कट के अंदर जो है वो रिम देखने को मिल जाते हैं और 19 इंचज़ के इसके अंदर जो है वो रिम आते हैं, पियानो ब्लैक अगेन। एंड इसके साथ जो है वो सिल्वर की गार्निश की गई है और डुअल टोन के अंदर ये डायमंड कट के अंदर आपको जो देखने को मिला बहुत खूबसूरत, बहुत कमाल का लगता है। और इसके अंदर जो है वो कॉन्टिनेंटल के टायर्स जो है वो आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। सो अगेन अगर इसके इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आते हो तो एक मोल्डिंग आपको सिल्वर कलर की गार्निश देखने को मिल जाती है जो कि इसकी रिफाइंड लुक को और ज़्यादा इन्हेंस करती है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखने को लगती है। रिट्रैक्टेबल मिरर देखने को मिल जाते हैं और इन मिरर के अंदर ही आपको एक साइड इंडिकेटर भी यहाँ पे
देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह से अगर आप आएँ तो ये देखें कि यहाँ पे भी आपको एक पियानो ब्लैक और बॉडी कलर के अंदर जो है वो इसकी जो है वो डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी। नीचे चलते हैं तो यहाँ पे एक और बड़ी अच्छी जो खूबसूरत चीज़ है कि एक आपको एक इसकी करैक्टर लाइन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और इसी तरह एक करैक्टर लाइन आपको यहाँ पे नीचे भी जो है वो फील होगी और वो भी अगर आप देखें तो एक बहुत खूबसूरत जो है वो यहाँ पे आपको एक प्रोवाइड करती है और गाड़ी बहुत ज़्यादा एक बल्कि और एज वाली लगती है, जिससे आपको ना इसकी लुक्स मज़ीद जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट लगती हैं। नीचे आपको थ्रू एंड थ्रू जो है दोनों डोर्स के साथ जो है एक सिल्वर किस्म की गार्निश देखने को मिलेगी और वही प्लास्टिक का जो एक कनाट चल रहा है उसके ऊपर ही आपको ये गार्निश देखने को मिलेगी। अगेन बहुत खूबसूरत लगती है। पीछे आते हैं तो वही आपको वो जो कनाट वो प्लास्टिक के चलते आ रहे हैं और उसके ऊपर भी आपको जो है वो पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे। अगेन एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया कि इसके अंदर आपको 360 कैमरा भी जो है वो देखने को मिलेगा और वो भी यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपको जो है एक इंडिकेटर मौजूद है जो आपको इस चीज़ की ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग की जो है वो बता रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी देखने को मिलेगी। अगेन अगर आप पीछे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो है वो रेयर लाइट्स देखने को मिलेंगी जो कि अगेन यहाँ पे आपको एक स्टार मैप LED लाइट की तरह पे एक बहुत ही खूबसूरत स्टार LED लाइट देखने को मिलेंगी और आपकी सिग्नेचर जो है वो LED लाइट यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसके अंदर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो एक सॉर्ट ऑफ जो है वो जिस तरह आप पेडिस्टेरियन आप समझ सकते हैं तो उस तरह की आपको जो है ना यहाँ पे डिफरेंशियल चीज़ें जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगेन और इसी के साथ साथ अगर आप बूट स्पेस को कंटिन्यू करेंगे तो एक आपको यहाँ पे जो पीछे लिप मिलेगा वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा कमाल का जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। रेयर पे आप देखें तो ऊपर आपको जो है वो एक स्पॉइलर मिल जाएगा, हाई माउंट ब्रेक लैम्प यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, रूफ रेस जो है वो बहुत खूबसूरत उसी क्रोम कलर के अंदर देखने को मिल जाएंगी। अगेन अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊँ तो इसके अंदर जो इसकी बूट स्पेस को ओपन करने के लिए जिस तरह अब गाड़ियों के अंदर जिस तरह टुसॉन के अंदर आ रहा है तो पहले उनकी बूट स्पेस के लिए आपको यहाँ पे कोई ना कोई बटन मिल जाता था। यहाँ पे आपको जो है वो एक रेयर व्यू कैमरा देखने को मिल जाता है और आप बूट स्पेस को अगर आप ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बटन यहाँ पे नीचे बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो जब आप इसको इस तरह से ओपन करेंगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा और बल्कि आपको इसके अंदर मेमोरी भी आप उसे किसी जगह पे एडजस्ट करना चाहे रोकना चाहे तो भी रुक जाएगा और अगर हम इसको यहाँ से बंद करना चाहें तो भी कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर आपको दिखाऊं इस वक्त ये 7 सीटर गाड़ी है, तमाम सीट जो है वो 3rd रो भी खुली हुई है और इसकी बूट स्पेस अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब आप देखेंगे कि इसके नीचे क्या है तो इसके नीचे आपको एक टूल किट देखने को मिल जाएगी। लेकिन फिर सवाल ये है कि इसके अंदर क्या कोई जो है वो स्पेयर व्हील नहीं देखने को मिलता। तो अगेन स्पेयर व्हील इसके अंदर मौजूद है और इसका जो स्पेयर व्हील है वो भी फुल साइज़ का स्पेयर व्हील है, ना कि डोनर साइज़ का, और वो आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा जिस तरह आपको आपके फॉर्च्यूनर और दीगर बड़ी गाड़ियों के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। तो आपको जो है आपका स्पेयर व्हील यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा। ऊपर आते हैं तो आप अगर इसकी अंदर जो है वो शॉपिंग बैग्स एंड इस तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं। और अगर हम इसकी रेयर सीट्स को फोल्ड करते हैं यूँ तो इसके अंदर भी आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी जो है वो स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और इसके अंदर आपका बहुत ही ज़्यादा जो है वो यहाँ पे लगेज देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको 60-40 स्प्लिट करना चाहते हैं तो आप इसकी 2nd रो को भी जो है फोल्ड कर सकते हैं तो आपको एक और बहुत मैसिव सी जो है वो यहाँ पे स्पेस देखने को मिल जाएगी। अगर हम ये इसकी बूट स्पेस को बंद करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कमाल की। फिर नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ सिल्वर की गार्निश देखने को मिल जाती है, डिफ्यूजर स्टाइल बम्पर देखने को मिल जाता है, रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं और इस बम्पर के ऊपर आपको जो है वो पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे। आपको सोरेंटो की बैचिंग देखने को मिल जाएगी। इसी तरह दूसरी साइड पे आपको हाइब्रिड HEV जो है उसकी ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। अगर हम गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं तो गाड़ी की हमारे पास मौजूद है। हम इसको यहाँ से भी पुश बटन के साथ जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं और हम यहाँ से ही इसका फ्रंट भी जो है वो यानी इसका जो ट्रंक है वो भी खोल सकते हैं। अगर इसकी स्मार्ट एंट्री हम यहाँ पे किस तरह से इसको जो है वो अनलॉक करके इसके अंदर बैठते हैं तो यहाँ पे आपको डोर सिल के अंदर जो है वो सोरेंटो की यहाँ पे बैचिंग भी जो है वो देखने को मिलेगी। हम इसके डोर की बात करते हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले तो आपको मेमोरी सीट्स के 2 बटन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप 2 प्रोफाइल यहाँ पे सेट कर सकते हैं और इसके अंदर भी आपको 3 LED लाइट्स जो है वो देखने को मिलेंगी। जैसे ये अभी इस गाड़ी को ऑन करेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक एम्बियंस लाइट या LED लाइट टाइप जो है वो देखने को मिलेगी। क्रोम का आपको यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ क्रोम के जो है वो यहाँ पे आपको डोर हैंडल देखने को मिल जाएगा। आपकी जो विंडोज़ हैं वो ऑटो पावर्ड हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही कमाल के हैं। आपके साइड व्यू मिरर्स को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे आपको। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको इसके अंदर जो है वो एक सिल्वर किस्म की जो है वो एक लाइन थ्रू एंड थ्रू चलती हुई दिखाई देगी। प्लास्टिक है प्लस लेदर की एक इसके ऊपर जो है स्टिचिंग की गई है और इसका
जो इंटीरियर है वो ओवरऑल ही आपको ब्लैक मोनोटोन के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। बहुत खूबसूरत है। बॉस के स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको डोर कार्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको एक सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्टर लाइट जो है वो भी देखने को मिल जाती है। और अगर हम इसके अंदर बैठते हैं तो इसकी अगेन एंट्री एग्जिट की बात करें तो इसकी जो एंट्री और एग्जिट है बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आते हैं तो आपको जो ड्राइवर एंड है उसकी जो है वो 14 वे यानी ड्राइवर सीट जो है उसको आप 10 वे जो है वो ऑटो पावर एडजस्ट भी कर सकते हैं और 4 वे नंबर स्पोर्ट भी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अच्छा जी, जब हम इसके अंदर एंटर होते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है वो हमें यहाँ पे इसका जो है वो ओवरऑल डैशबोर्ड देखने को मिलता है। सो यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट बटन देखने को मिलता है। अगर पुश स्टार्ट बटन को सिलेक्ट करते हैं, ऑन करते हैं गाड़ी को, तो ये कुछ हमें इस तरह का जो है वो वेलकम हमें देखने को मिलेगा। सो इसी तरह से इसका एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का, अगर हम इसको स्टीयरिंग व्हील को देखें तो हम इसको जो है वो राइट लेफ्ट और ऊपर नीचे जो है इसको इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं और ये मैनुअल है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की, जिस तरह स्पोर्टेज के अंदर आता है, 12.3 इंचेस की जो है आपको एंटरटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिल जाती है और 12.3 इंचेस की आपको आपका मीटर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है और ये एक पूरी एक पैनोरामिक स्क्रीन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत कमाल की देखने को मिल लगती है। अगेन आप अगर इसके डैशबोर्ड की भी बात करें तो आपको एक ओवरऑल वही एक इंटीरियर, जिस तरह आपको डोर के अंदर 3 किस्म की चीजें देखने को मिलनी है। एक आपको सॉर्ट ऑफ जो है वो क्रोम की गार्निश देखने को मिल रही है, प्लास्टिक एंड प्लस यहाँ पे आपको एक लेदर टाइप स्टिचिंग और बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है वो मैट क्रोम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैट स्टील कलर की बहुत ही खूबसूरत है। थ्रू एंड थ्रू इसके अंदर देखेंगे तो आपको एक एमबीएस लाइट जो है वो भी चलती हुई दिखाई देगी और बहुत कमाल का। अगर हम बात करते हैं इसके इस वाले हिस्से की तो यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है एक चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाती है। सी टाइप 2 चार्जिंग पोर्ट है, एक को आप कनेक्टिविटी के ऊपर भी लेके जा सकते हैं और इसको आप यूं इस तरह से बंद भी कर देंगे। और अगेन वही पियानो ब्लैक कलर किस्म का जो है वो यहाँ पे मटेरियल इस्तेमाल किया है, पियानो ब्लैक के अंदर देखने को मिल रहा है, बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग की पोर्ट भी देखने को मिल जाएगी, यानी आप वायरलेस चार्जर भी कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे आते हैं 2 कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। शिफ्ट बाय वायर वाला आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन जो है वो भी देखने को मिल जाती है और डायल स्टाइल के अंदर आपको इसकी गियर पार्किंग और ये गियर नॉब देखने को मिल जाती है। ड्राइव के कुछ मूड्स हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिसमें इको है, स्पोर्ट्स है, स्मार्ट है, इसी तरह पार्किंग के सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, 360 कैमरा देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रिक पावर ब्रेक जो है वो देखने को मिल जाती है, ऑटो होल्ड का बटन है। इसी तरह हमारे पास जो है वो यहाँ पे स्टीयरिंग भी हीटेड है और उसका भी यहाँ पे आपको बटन देखने को मिल रहा है। सो अगर हम इसको मिसाल के तौर पे इसको सबसे पहले अगर इसके हम सेंटर कंसोल की बात ही कर लें तो सेंटर कंसोल भी बहुत खूबसूरत है और इसके अंदर जो है वो एसी की हवा भी जो है वो आती है और वो लाइक इसको आप एक सॉर्ट ऑफ ये समझ सकते हैं कि ये कूल बॉक्स के तौर पे भी कंसीडर किया जा सकता है और ये भी आपको लेदर की स्टिचिंग के अंदर वही जो कलर आपको देखने को मिल रहा है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ आपको जो है इसके अंदर हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स जो है वो देखने को मिल जाएंगी। तो इस वक्त मैंने अगर इसको वेंटिलेटेड पे किया है तो दोनों आपको फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर साइड पे दोनों जो है वो हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिल जाएगी। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर देखने को मिल जाएंगे और आपको 3 स्पोक एक स्टीयरिंग व्हील जो है वो देखने को मिल रहा है, लेदर की स्टिचिंग के अंदर है और यहाँ पे आपको एक सॉर्ट ऑफ पियानो ब्लैक कलर का ही वही मटेरियल देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे भी आपको अगर देखें तो राइट साइड पे आपका क्रूज कंट्रोल, आपकी लेन असिस्ट और आपके कुछ एडएस के फीचर्स हैं जो कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा। और इसी तरह लेफ्ट पे अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको आपके एंटरटेनमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर भी आपको एक सॉर्ट ऑफ जो है वो क्रोम की जो है वो एक फिनिशिंग देखने को मिल रही है। अगर डैशबोर्ड में भी हम एसी की वेंट्स के करीब भी देखें तो यहाँ पे भी हमें वही एक सॉर्ट ऑफ जो है ना क्रोम की एक फिनिशिंग वो देखने को मिल रही है। हेड अप डिस्प्ले इसके अंदर मौजूद है और अगर इसके अंदर हम यहाँ पे देखें तो जिस तरह हम यहाँ पे ऑलरेडी बात कर रहे थे कि इसके अंदर ड्राइव मूड्स बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम ड्राइव मूड्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से हमें जो है इस वक्त हमने इको मूड है, स्पोर्ट्स मूड है और फिर इसी तरह से इसके अंदर जो है वो ये देखें इस तरह स्पोर्ट्स मूड पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है आपके जितने भी आरपीएम वगैरह हैं उनको जो है ये इस तरह से रेड कर देगा। इको पे जाएंगे तो आपको ये और कर देगा। इसी तरह स्मार्ट मूड है जो कि आपकी उसके कैपेसिटी के साथ से एक अडॉप्टिव है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस तरह अगर ट्रेन मूड के ऊपर जाते हैं तो आपको यहाँ पे जो है वो स्नो, मड और सैंड के जो है वो देखने को मिल जाएंगे। अगर हम 3
360 कैमरा की बात कर लें तो इस वक्त मैं 360 कैमरा को जो है मैं ऑन करता हूँ और हमें जो है इसके मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो यहाँ पे व्यूज़ जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो हम इसको जो है वो इस तरह से भी चेंज करके तो अपना जो है वो व्यू मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से आते हैं तो यहाँ पे हमें एक बहुत खूबसूरत किस्म का जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड का बटन है और इसकी अगर हम इंफरटेनमेंट सिस्टम की बात कर लें तो इसके अंदर आपको जो है वो आपके एप्पल कार प्ले और कार वॉश मूड और वो एंड्रॉयड और वो सब कुछ जो है वो वायरलेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम जाते हैं तो इसके अंदर अगर हम यूँ इसको सेलेक्ट करके एक दफ़ा देखें तो ये हाइब्रिड में जाते हैं तो हमें यहाँ पे इसकी बता देगा कि इसकी बैटरी क्या है, इंजन से बैटरी जा रही है, कहाँ से जा रही है, वो सारे फीचर्स भी हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर हम सेटअप पे जाते हैं और मैं इसको ज़रा देख लूँ तो ये हमारे पास स्क्रीन लेआउट है, बटन है, क्लस्टर है। जनरल सेटिंग के अंदर जाते हैं तो हमारे पास इसकी ओवरऑल तमाम सेटिंग जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यानी वो डिस्प्ले में जाते हैं, डिस्प्ले में जाके हम इसकी लाइट और वो दीगर चीज़ों को जो है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे जो बहुत खूबसूरत मुझे देखने को मिली है कि यहाँ पे जो इसका क्लाइमेट कंट्रोल है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्लाइमेट कंट्रोल आ जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम इसको कनेक्टिविटी पे भी लेके जा सकते हैं और हम इसको यहाँ से भी नेविगेट जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम जाते हैं यहाँ पे इसके ऊपर तो हम यहाँ से अपनी और चीज़ें जो है उसको भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे हमारे पास क्लाइमेट कंट्रोल, हम डुअल क्लाइमेट कंट्रोल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत खूबसूरत किस्म का जो है। और इसके अंदर जो है हम ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड दोनों साइड पे सेट कर सकते हैं। सिंक करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। और अगर इसके अंदर हम देखें तो एक ग्लव बॉक्स भी देखने को मिलेगा, अगेन बहुत खूबसूरत है। मीटर इन्फो डिस्प्ले को जो है उसको अगर सेलेक्ट करने की कोशिश करें तो हमें यहाँ पे करंट ट्रिप बता रहा है। प्लस अगर हम इसको जो है देखें तो ये हमें मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे जो है वो फीचर दिखाएगा। इंजन का टेम्परेचर बता देगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसके अंदर मौजूद है। दीगर डैश के बहुत सारे फीचर है। रेयर क्रॉस ट्रैफिक क्लूजन देखने को मिल जाता है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, हाई बीम असिस्ट देखने को मिल जाता है। आपके पास सेव एग्जिट की ऑप्शन मौजूद है। आपके पास जो है वो लेन कीप असिस्ट है, लेन फॉलोइंग असिस्ट है। बहुत सारे इसके अंदर जो है वो डैश के फीचर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और अगर इसकी सीट्स की बात की जाए तो उनके अंदर भी बहुत खूबसूरत किस्म की जब यहाँ पे हमें स्टिचिंग देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे आते हैं तो हमें वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है और इसके साथ हमें जो है वो एक वार्म लाइट भी देखने को मिल जाती है। इन लाइट्स को हम इस तरह से ऑन भी कर सकते हैं। इस तरह इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ भी देखने को मिल जाती है। अगर इस तरह से हम करते हैं तो इसका कर्टन जो है वो पीछे चले जाएगा और इसी तरह से अगर इसकी जो सनरूफ है वो भी यूं जो है वो ओपन हो जाएगी। तो आप देखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की इस तरह सनरूफ ओपन हो जाती है और इसको हम इस तरह से ही जो है वो बंद भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये इसको हम इस तरह से अगर बंद करते हैं, यहाँ पे हमें हेड अप डिस्प्ले जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल ये 7 सीटर गाड़ी है तो अब हम इसकी रेयर यानी सेकंड रो के अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि वहाँ का कंफर्ट क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को जो है वो यहाँ पे मिल रही हैं। और जब हम इसके अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पे आपको अगेन जो है वही एक सॉर्ट ऑफ क्रोम का जो है वो हैंडल देखने को मिल जाता है। एक आपको कप होल्डर देखने को मिल जाता है, पावर विंडो के लिए बटन देखने को मिल जाता है और नीचे आपको जो है वो बॉस का स्पीकर भी मिल जाता है और नीचे भी आपको जो है वो एक डोर कार्ड देखने को मिल जाता है। इसी तरह से आते हैं तो एक बहुत ज़्यादा स्पेशियस गाड़ी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। नीचे को हम्प नहीं है, यानी आप 3 लोग यहाँ पे भी इजीली जो है वो बैठ सकते हैं। यहाँ पे आते हैं तो आपको 2 AC की जो है वो वेंट्स देखने को मिल जाएगी। अगेन पियानो ब्लैक और क्रोम की जो है वो स्टिचिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको जो है वो सी टाइप दोनों साइडों पे अगर आप देखें, अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको एक सी टाइप चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगी और इसी तरह इस सीट के पीछे भी आपको एक सी टाइप चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगी। और इस सीट के अंदर आपको बॉस सीट भी देखने को मिलेगी, यानी बॉस सीट आप इस सीट को यहाँ से बैठ के एडजस्ट भी कर सकते हैं और किया कि ऑलरेडी कार्निवाल के अंदर भी एक बॉस सीट आपको देखने को मिलती है। इसी तरह ISO फिक्स भी आपको देखने को मिल जाता है और सेकंड रो के अंदर आपको एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो आर्म रेस्ट भी देखने को मिलता है और इसके अंदर आपको जो है वो 2 कप होल्डर्स की स्पेस भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इसकी अगर बैक सीट यानी सेकंड रो की बात की जाए तो उसके अंदर भी जो है वो कंफर्ट को जो है वो देखा गया। तो अगर आपने थर्ड रो के अंदर जाना है तो आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, आपको एक बटन यहाँ पे मिल जाता है। जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये सीट इसी तरह से पूरी आगे हो जाएगी और आप जो है वो इसके अंदर यूँ जो है वो ईजिली बैठ सकते हैं। सो इस वक्त मैं थर्ड रो के अंदर बैठा हूँ। यहाँ पे भी अच्छी खासी स्पेस देखने को मिल रही है। यहाँ पे हमें LED लाइट देखने को मिल
जाती है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत सी सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे भी सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे भी एक एसी की वेंट यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे भी मिल जाती है। और इस एसी को हम यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और इसको अपने हिसाब से जो है यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब अगर मैं इस सीट को, जैसे ये मेरी लेफ्ट साइड वाली सीट है, इसको मैं अगर बंद करना चाहूँ या मैं बाहर निकलना चाहता हूँ यहाँ से, तो मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये इस तरह से जो है वो फोल्ड हो जाएगी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक 12 वोल्ट की कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। आपके पास दोनों साइड पे कप होल्डर भी है और साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे स्पेस जो है वो काफ़ी खूबसूरत जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। और आप यहाँ पे एसी की वेंट जो है इसको भी यहाँ से जो है वो इजीली कंट्रोल कर सकते हैं और इसको यहाँ से आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये थर्ड रो है। अगेन थर्ड रो से बाहर निकलना चाहता हूँ, जैसा मैंने आपको बताया एक बटन यहाँ पे भी है, लेकिन एक बटन इसके ऊपर भी मौजूद है। अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये इस तरह से सीट आगे भी हो जाएगी और ये फोल्ड भी हो जाएगी और मैं यहाँ से ईजीली जो है वो यूँ बाहर भी निकल सकता हूँ। तो 7 सीटर है, इसके अंदर ये थोड़े बहुत आपको इश्यूज तो शायद फील होंगे। सो अगर हम इसकी ओवरऑल बात करते हैं तो इसके अंदर हमें जो एयर बैग्स हैं वो भी 6 के करीब जो है वो एयर बैग्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि अगेन एक एडवांस सेफ्टी फीचर इसके अंदर हम कह सकते हैं। और इसके अलावा अगर इसकी हम बात करें तो इसके अंदर जो है वो कंपनी हमें 5 कलर जो है वो ऑफर कर रही है। इसमें से एलिगेंट ब्लू कलर का आज हम रिव्यू बनाने जा रहे हैं। और इसकी ओवरऑल अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये तकरीबन हमें 1,59,00,000 रुपए की जो है वो गाड़ी एक्स फैक्ट्री इसकी प्राइस है। सो ओवरऑल गाड़ी 7 सीटर है, लग्जरी है, इसकी थर्ड रो के अंदर भी बहुत कंफर्ट है, ADAS के फीचर्स हैं, स्पीकर्स बॉस के हैं। और ओवरऑल अगर इसका हम टार्क देखते हैं, इसकी हॉर्स पावर देखते हैं और इसकी जो हाइब्रिड व्हीकल है, तो ये एक बहुत ही कंप्लीट पैकेज है। इसके अंदर जो जिस तरह मैंने आपको ADAS के फीचर्स की बात की बहुत ज़्यादा है और दीगर चीज़ें जो है, और इसके अंदर हेड अप डिस्प्ले भी है। मैं अगर इसकी बात करूँ तो कोई ना कोई चीज़ इसके अंदर ऐसी है कि जो एडवांस और नई जो है वो हमें फील होती रहेगी। सो ओवरऑल गाड़ी बहुत खूबसूरत, बहुत कमाल की है। सो आपको ये गाड़ी किस तरह की लगी और इस गाड़ी का रिव्यू किस तरह का लगा, इस तरह के मज़ीद रिव्यूज़ देखने के लिए हमारे वॉइस व्हील के फेसबुक प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब प्लेटफॉर्म को, इंस्टा, टिकटॉक, हर जगह पे हमें फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद रिव्यूज़ देखिएगा। सो गाड़ी की प्राइस मैंने आपको बता दी, गाड़ी का रिव्यू आपको कैसा लगा, ओवरऑल आपकी इस गाड़ी के हवाले से क्या राय है, हमें लाजमी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और मुझे जी दी इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।